कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। राजस्थान के चुनावी समर में इन दिनों रश्मि रथी की ये पंक्तियां राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में खूब कुलबुला रही हैं। हर पार्टी का कार्यकर्ता आपको राज्य के अलग अलग गांव कस्बों की सड़कों पर अपनी अपनी पार्टी का झंडा उठाए घूमता हुआ नजर आ जाएगा। 20 दिन बाद मतदान है, लिहाजा खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी सरकारों की योजनाओं का प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और जैसा कि मैंने कहा, विघ्नों में रहकर नाम करना चाहती हैं। सीएम गहलोत हर जनसभा में अपनी योजनाओं को गिनवाते नहीं थकते, तो उधर बीजेपी के सभी नेता केंद्र की योजनाओं की दुहाई दे रहे हैं। क्या राजस्थान सरकार की योजनाओं पर केंद्र की योजनाएं भारी पड़ जाएंगी या गहलोत की जादूगरी के आगे मोदी मैजिक फीका पड़ने वाला है? किसके दावों पर जनता भरोसा करेगी, इसका फैसला 3 दिसंबर को सामने आएगा। लेकिन एनडीटीवी सीएसडीएस के प्री पोल सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं, उनसे मौजूदा स्थिति का आकलन किया जा सकता है। आज चुनाव राजस्थान में आपको बताएंगे जन कल्याण के दम पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली दोनों प्रमुख पार्टियों की कौन सी योजनाओं से जनता कितनी संतुष्ट है। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़े दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए राज्य और केंद्र में से किसकी योजनाएं किस पर भारी पड़ रही हैं। राज्य में देखिए 100 यूनिट बिजली फ्री योजना पर 43% लोग भाजपा की तरफ अब भी वोट दे रहे हैं। कांग्रेस से 42% संतुष्ट है। अन्नपूर्णा फूड में देखिए 42-43 का आंकड़ा। इंदिरा गांधी शहरी योजना में 50% लोग कांग्रेस से संतुष्ट हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राज्य में लाई गई गहलोत द्वारा, 44% लोग संतुष्ट हैं। 25 लाख रुपए की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से राज्य में 43% लोग संतुष्ट हैं। 10 लाख की चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से 42% लोग संतुष्ट हैं। स्मार्टफोन मिला क्या? 48% ने कहा कि हाँ हमें मिला। 500 रुपए वाली इंदिरा गैस सिलेंडर से, ये आंकड़े आप देख रहे हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री राज्य की योजनाएं हैं और राज्य की योजनाओं में जो लाभार्थी हैं उनसे इस सर्वे में बात की गई है, जिनमें से आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50% लोग संतुष्ट दिखाई दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 44% संतुष्ट दिखाई दिए कांग्रेस सरकार से। 25 लाख रुपए की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से 43% संतुष्ट हैं। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से 42% लोग संतुष्ट दिखाई देते हैं। स्मार्टफोन मिला क्या? इस पर 48% ने कहा कि मिला। 38% ने बीजेपी का साथ देते हुए कहा कि हमको नहीं मिला है स्मार्टफोन। अब अगले उस पर आइए। अब देखिए कि लाभार्थी क्या देख करके वोट करेंगे। अब केंद्र में देखिए मनरेगा से 40% लोग बीजेपी के काम से खुश हैं। पीएम आवास योजना से 44% खुश हैं। 39 ने कांग्रेस का साथ दिया है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री ने खूब प्रचार किया था इसका। 47% लोग बीजेपी से संतुष्ट दिखाई देते हैं इस मामले में। मनरेगा में 40% बीजेपी से संतुष्ट हैं, मगर 44 अब भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे। पीएम आवास योजना से 39 अब भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे। 44 संतुष्ट हैं। आयुष्मान भारत योजना में 35 कांग्रेस की तरफ है प्रतिशत और 47% भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। आवास योजना हुई, आयुष्मान भारत योजना हुई, उज्ज्वला योजना हुई, मनरेगा हुई, इनके आंकड़े आप देख रहे हैं। ये केंद्र की तरफ से चलाई गई योजना, जिनसे कि हम आपको बता रहे हैं एक तरफ कांग्रेस के काम से कितने लोग इन योजनाओं के बाद भी कांग्रेस की तरफ जाने को तैयार हैं और कितने लोग भाजपा पर अडिग हैं। ये वो आंकड़े आप देख रहे हैं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की योजनाओं को लेकर के हम ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर हम आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाई किसान की प्रति जो योजनाएं चलाई गई हैं किसान के लिए, उस पर क्या राय है लोगों की। तो 2000 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हुई थी। किसान फसल बीमा योजना की बात हुई थी। इससे अलग कामधेनु पशु बीमा योजना की बात हुई थी राजस्थान के अंदर। उससे अब किसान सम्मान निधि की बात हुई और किसान सम्मान निधि की बात केंद्र की तरफ से भी की गई थी। 2000 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हुई। इन आंकड़ा आप देख रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के नीचे आप नंबर देख रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के निशान के नीचे आप नंबर देख रहे हैं। ये प्रतिशत में अंक हैं। इतने प्रतिशत लोग हमारे सर्वे में बता रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर पार्टी के साथ हैं। किसान सम्मान निधि में जैसे 39% बीजेपी के साथ, 2000 यूनिट तक बिजली फ्री देने में 42% कांग्रेस के बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। किसान फसल बीमा योजना में 35% बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। कामधेनु पशु बीमा योजना में 34% भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं।
अब अगले ग्राफिक्स की ओर आते हैं, काफी महत्वपूर्ण ग्राफिक्स है, इसको समझिएगा आप जरा। हमारी ग्राफिक्स की टीम ने आपके लिए मेहनत करके बनाया है और समझाने का प्रयास किया है कि आप देखिए, महिला कल्याण योजनाओं की बात दोनों सरकारों की तरफ से होती है, राज्य की तरफ से भी, केंद्र की तरफ से भी। अब आप देखिए 31% लोग ये मान रहे हैं कि केंद्र की तरफ से जो महिलाओं कल्याण के लिए काम हुआ है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा संतुष्टजनक है। 24% मान रहे हैं कि राज्य सरकार में गहलोत सरकार ने जो काम किया है महिलाओं के लिए वो उनको ज्यादा संतुष्ट करता है। दोनों ने बराबर सा काम किया है, दोनों की योजना उनके लिए समान ही देख रहे हैं, ऐसे 26% लोग हैं। 5% ये कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों में से, इन दोनों सरकारों में से किसी ने भी महिलाओं के लिए काम नहीं किया। तो राज्य और केंद्र के प्रति आम जनता की क्या राय है, क्या आकलन है, उसका आंकड़ा आप देख रहे हैं। एनडीटीवी CSDS के प्री पोल सर्वे में ये आंकड़े सामने आए। 31% लोग मान रहे हैं कि महिला कल्याण के लिए मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया है, राज्य सरकार ने बेहतर काम किया, ऐसा कहने वाले 24% लोग हैं। 26% कह रहे हैं दोनों ने ठीक ठाक काम किया है महिला कल्याण पर। 5% अब भी ये मानते हैं कि दोनों सरकार विफल हैं, किसी ने भी कुछ काम महिला कल्याण के लिए नहीं किया। अब क्योंकि सत्ता में राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस पार्टी है, तो सीधा हम पौरुष भारद्वाज के पास अब चल रहे हैं। पौरुष भारद्वाज प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं और सीधा सवाल उनसे पूछेंगे, और सवाल जो सत्ता में है सबसे पहले उन्हीं से होना चाहिए। इसी क्रम में पौरुष भारद्वाज, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। चुनाव राजस्थान में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सी सरकार की किस योजना से जनता ज्यादा संतुष्ट दिखाई दे रही है। आंकड़े हमने आपको बताए, आपने भी सुने, मैं फिर भी आपसे शुरुआत करूंगा कि राज्य में 500 रुपये वाली इंदिरा गैस सिलेंडर से हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि 44% लोग जरूर संतुष्ट हैं, मगर 39 कह रहे हैं कि कुछ खास इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, वो अभी बीजेपी की तरफ है। 100 यूनिट बिजली फ्री योजना में 43% आपका साथ देने को तैयार नहीं है। अन्नपूर्णा में 42% आपका साथ नहीं दे रहे। इंदिरा गांधी शहरी योजना में 35% अब भी बीजेपी के पक्ष में है। और स्मार्टफोन जिसका प्रचार खूब किया गया उसमें भी 38% लोग आपके उस योजना के इंप्लीमेंटेशन से प्रभावित नहीं है और बीजेपी के पक्ष में अपनी बात रखने को तैयार हैं। क्या कहेंगे आप? तमाम योजनाओं की दुहाई आपकी तरफ से दी जा रही है, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि हम योजनाओं के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, फिर इतना बड़ा आंकड़ा क्यों लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरीके से गहलोत सरकार की योजनाओं से? राहुल जी, देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो है उसने पहले दिन से ही जन कल्याण के जो सारी योजनाएं थी, हमारी मैनिफेस्टो में हम लोगों ने जो जो भी घोषणाएं की थी, उसको हमने हमारी कैबिनेट की पहली बैठक में जो है चीफ सेक्रेटरी को पकड़ा दिया, उसको कहा कि भाई यही हमारा जो है 5 साल का हमारा मैप रहेगा कि इस टीम पे हमें काम करना है। देखिए, दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि योजनाओं के बारे में, तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जो हमारे द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं दी गई उसमें सर्वे आपका किस प्रकार से हुआ मुझे नहीं पता, परंतु मेरी व्यक्तिगत राय ये थी कि आपको जो असंतुष्ट लोग हैं उनसे उसका कारण भी पूछना चाहिए था कि भाई आप लोग असंतुष्ट क्यों हैं। देखिए, फायदा तो हमारे द्वारा लगभग सभी को दिया गया और ऐसा हमारे द्वारा ऐसा कोई वर्ग नहीं था कि जिसके लिए हमने कोई स्पेशली कोई चीज अनाउंस करी है, फिर ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसको हमने छोड़ दिया गया। यदि आप तुलना प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान योजना से करेंगे तो देखिए, आयुष्मान योजना जो है वो सिर्फ एक चुनिंदा वर्ग के लिए और उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए की जो है चिकित्सा सुविधा जो दी जाती है, परंतु देखिए हमारे द्वारा जो है वो एक तमाम तरह के लोगों के लिए जो है एक चिरंजीवी योजना शुरू की गई, जिसको 5 लाख रुपए से शुरू करी, जो बाद में 10 लाख रुपए हो गई, बाद में उसे 25 लाख रुपए कर दिया गया और उसमें निजी अस्पतालों को हमारे द्वारा अटैच किया गया। और यही नहीं, सिर्फ उसमें 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया गया। आप देखिए, बिजली के बारे में अगर आप बात करेंगे नहीं तो क्यों नहीं लोगों तक ये संदेश क्यों नहीं पहुंचाने में कामयाब हो पाए आप लोग कि आप लोगों ने इतना काम किया है? देखिए, यदि आप सरकार के नाते बात करेंगे तो सरकार का जो डीपीआर विभाग है उसने निश्चित तौर पे उसने भी अपना काम किया और कांग्रेस पार्टी के संगठन की आप यदि बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के संगठन ने भी जन जन तक ना सिर्फ उन योजनाओं का प्रचार किया बल्कि जनता को उस योजनाओं से कनेक्ट करने में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हमारे द्वारा महंगाई राहत शिविर लगाए गए, मैं आपसे एक बात अपनी पूरी करना चाहूंगा, महंगाई राहत शिविर लगाए गए तो देखिए वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो थी उस समय हमारे कांग्रेस के ना सिर्फ छोटे से कार्यकर्ता बल्कि हमारे वार्ड अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, यहाँ तक कि कई कैंपों में हमारे विधायक खुद बैठे, उन्होंने आगे बढ़कर के जनता को ना सिर्फ आमंत्रित किया बल्कि जनता को उन रजिस्ट्रेशन कराने में जो है आसानी हो, दुविधा नहीं हो, इस बात का भी ख्याल रखा। और भारतीय जनता पार्टी की आप नीति देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसका भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और लोगों को उसके बारे में भड़बड़ाया। ठीक है, बीजेपी से पक्ष ले लेते हैं, करना चाहिए था। ठीक है पौरुष जी, बीजेपी से पक्ष ले लेते हैं। आपने तमाम बातें अपनी पार्टी की बताई हैं, दूसरी पार्टी को मौका देते हैं। हमारे साथ विनोद कुमार जी जुड़ रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं
और इन दिनों अपने संगठन के काम के चलते आप राजस्थान में बूंदी और हिंदौली में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन यात्रा में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे थे। विनोद कुमार जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी, आप बूंदी आए, हिंदौली पहुंचे, आपने अशोक डोगरा के नामांकन में शामिल हुए, आप साथ ही साथ प्रभुलाल सैनी के नामांकन में भी आप शामिल हुए। क्या आपने इस वक्त माहौल देखा है? जरा क्या आकलन है आपका फिलहाल, ये बताइए। बहुत संक्षिप्त में सवाल दूसरा पूछूंगा आपसे, लेकिन क्योंकि आप राजस्थान में आए हैं, राजस्थान में आप मेहमान हैं यहाँ, जरा बताइए क्या आकलन है आपका अपनी पार्टी के काम में अभी? निश्चित तौर पर संगठन की ओर से जिला बूंदी में मुझे संगठन के काम हेतु यहाँ पे भेजा गया और जिस तरह का रोष आज कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रति हम लोगों के अंदर देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज से पिछला इतिहास देख सकते हैं। हमारा जो कोटा संभाग आता है, इस कोटा संभाग में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में पीछे भी रही है और इस बार मैं कहना चाहूंगा कि बूंदी जिला के हमारे तीनों के तीनों विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े के साथ जीतने जा रही है। ये मैं सीधे तौर पर आप सबके बीच में कहना। ठीक है, अब बताइए जरा किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? साथ में ठीक है, बताइए अब जरा किस आधार पे आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़ा हम लोगों के जो सर्वे में बात सामने आई है एनडीटीवी सीएसडीएस के, उसमें भाई राज्य में तो कांग्रेस सरकार है, तो स्वाभाविक है कि आप लोग, अच्छा स्वाभाविक तो ये होना चाहिए था कि आप लोग 2013 और 18 के बीच में जो बीजेपी ने काम किया उसका दम भरते, उस पर बात करते ज्यादा, लेकिन आप केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर बीजेपी राजस्थान में दावा कर रही है कि हम जीतेंगे। तो ये जो योजनाएं आपकी, उज्ज्वला योजना में मेरे पास जो आंकड़ा है 40% लोग कांग्रेस की तरफ हैं, अब भी आपकी उज्ज्वला योजना से संतुष्ट नहीं है राजस्थान में। मनरेगा 44% लोग भारतीय जनता पार्टी के इंप्लीमेंटेशन से खुश नहीं है, कांग्रेस का साथ देने को तैयार हैं। आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना जिसका खूब प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद किया, उसमें भी लगभग 39 और 35% लोग आपके काम से संतुष्ट नहीं है, आपकी योजनाओं से संतुष्ट नहीं है, उनकी इंप्लीमेंटेशन से संतुष्ट नहीं है। तो जरा बता दीजिए किस आधार पर आप कह रहे हैं कि बूंदी में धमाकेदार जीत होगी और फलानी विधानसभा में धमाकेदार जीत होगी? कैसे होगी? वो जनता तो संतुष्ट नहीं है उस प्रकार आपसे। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा, आपने भी सर्वे किया है और निश्चित जनता की राय इस विषय को लेकर करनी है। और जहां तक मैं बात करूं बूंदी विधानसभा क्षेत्र की जी, तो आज बूंदी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बात को कहती है जी कि अशोक डोगरा जी को लेकर के जो 15 वर्ष से लगातार यहां से ठीक है, विनोद जी से संपर्क हमारा उन्होंने दरअसल म्यूट करा हुआ था, कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, उनसे जवाब लेंगे, शायद आ गए हैं, वो जुड़ गए हैं क्या विनोद जी हमारे साथ? मैं आपके बीच में कह रहा था जी, आज भी पूरे बूंदी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर कहती है कि अशोक डोगरा जी जैसे विधायक, जिनको मिस कॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिस कार्यकर्ता का मिस कॉल भी आता है उसको भी उनके माध्यम से किया जाता है, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता आता है, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता आता है उनके पास, वो निश्चित तौर पर उसकी मदद करते हैं। आज उनका नॉमिनेशन था, तो मैं कहना चाहूंगा 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता उनके नॉमिनेशन के कार्यक्रम हेतु यहाँ पर आए थे। नहीं तो विनोद जी, कार्यकर्ता तो कांग्रेस के पास भी बहुत है, मगर कार्यकर्ता ही थोड़ी ना वोट डालता है, आम जनता भी है, आम जनता तक पहुंचना भी तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ राजीव तिवारी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं और साथ साथ पौरुष भारद्वाज हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। योजनाओं पर मैं बात कर रहा हूं आज इन लोगों से, इनसे पूछ रहा हूं कि दोनों पार्टी योजनाओं के लिए, योजनाओं के दम पर जीत का दावा कर रही हैं। असलियत उनको मैं बताई, एनडीटीवी सीएसडीएस का सर्वे था, उसके आंकड़े इनके सामने रखे। आपका क्या आकलन है राज्य सरकार की योजनाओं पर? क्या केंद्र की योजनाएं भारी पड़ने वाली हैं या फिर गहलोत के जादू के आगे मोदी मैजिक फेल हो जाएगा? देखिए, राज्य में तो जैसा आपका सर्वे भी कह रहा है
कि स्थानीय योजनाएं कारगर दिखाई पड़ रही हैं। हम्म। केंद्र की योजनाओं के प्रति लोगों ने जो रुझान दिखाया है कि भाई मोदी सरकार का जो कामकाज है उससे संतुष्ट लोग ज्यादा दिखे हैं। मोर देन 50% उसके अंदर ज्यादा दिखे हैं ज्यादातर योजनाओं में, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे से वो और दूसरी योजनाएं हैं, अन्न योजना है उसके अंदर है। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि राजस्थान में क्या स्थिति है, तो राजस्थान में ज्यादातर लोगों ने गहलोत सरकार की योजनाओं की तरफ अपना रुझान दिखाया है। और बहुत कम लोग, मतलब 30% से कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कहा है कि इन योजनाओं से हमको कोई फायदा नहीं होगा या हम इससे संतुष्ट नहीं है। तो मतलब 43 के करीब % लोगों ने इसको बहुत अच्छा बताया, फिर 20 या 25% लोगों ने उसको अच्छा बताया, और बाकी लोगों ने उसको उससे अपना समर्थन उसको नहीं दिया है। तो जहां तक अभी तक दिख रही है राजस्थान में योजनाओं का फायदा चाहे जहां भी हो, और अगर केंद्र की योजनाओं के हिसाब से राजस्थान में मोदी मैजिक चलेगा तो वो फिर एमपी में क्यों नहीं चल रहा। एमपी में आप सर्वे में देखिए कि एमपी में शिवराज सरकार के खिलाफ जा रहे हैं लोग। तो अगर योजनाएं तो उन्होंने भी वहां पे लाडली योजना और बहुत सारी योजनाएं दी हुई हैं, तो लेकिन राजीव जी योजनाओं के मामले में मुकाबला बड़ा टक्कर का लग रहा है, बड़ा कांटे की टक्कर है, क्योंकि केंद्र नहीं, देखिए मैंने आपका पूरा सर्वे देखा है। हाँ। और उसमें एक दो ऐसे चीजें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की कांटे का मुकाबला दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर योजनाएं हैं, चाहे से वो स्वास्थ्य की हो, चाहे से पेयजल की हो, शिक्षा की हो, और जो दूसरी है। तो लेकिन महंगाई है एक ऐसा चीज जिसपे थोड़ा सा लोगों का मत डिफर है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं जो कि आम जन के उपयोग की या उनके फायदे की हैं, उसपे तो वो राज्य सरकार की योजनाओं का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है राजीव जी, मेरे पास कुछ और आंकड़े भी हैं, मैं उनके आधार पर ब्रेक के बाद आपके पास लौटूंगा और अपने दोनों पैनलिस्ट के पास भी लौटूंगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद बात होगी महिलाओं और किसान के मुद्दे पर राजस्थान की जनता का झुकाव किस ओर अभी दिखाई दे रहा है। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।
नमस्कार। चुनाव राजस्थान में हम लोग आज बात कर रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बीच जो एक अंदरूनी क्यों अब तो कहा जा सकता है जग जाहिर है वो टक्कर जो कि इस वक्त राजस्थान की सड़कों पर दिखाई दे रही है। लेकिन किसका पलड़ा भारी है, जनता किसकी योजनाओं पर ज़्यादा भरोसा कर रही है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा अब पौरुष भारद्वाज आपके पास आ रहा हूं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं आप। मेरे पास जो दूसरी सूची है उसमें महिला कल्याण योजनाओं को लेकर के बात है और किसानों की भी बात है। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर आपको न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी जहां बीजेपी के नेता भाषण देते हैं वहां राजस्थान में बढ़ते महिला अत्याचार का जिक्र होता है। और मेरे पास जो सूची है, जो आंकड़ा है मेरे पास एनडीटीवी CSDS का जो प्री पोल सर्वे है उसमें जो आकलन निकल के आया उसमें केंद्र सरकार पर 31% लोग ये भरोसा कर रहे हैं कि महिलाओं के प्रति बेहतर काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। तुलना में किसकी? राजस्थान की गहलोत सरकार के। क्या कहेंगे आप? देखिए राहुल जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस देश में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियों को एक पार्टी के सांसद के खिलाफ सिर्फ एक FIR दर्ज कराने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पे बैठना पड़ता हो, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित बच्ची का न सिर्फ बलात्कार हो जाता है बल्कि उसकी हत्या हो जाती है। राजस्थान पर सीमित रख सकते हैं क्या सर? राजस्थान में आप लोगों ने क्या किया मुझे ये बताइए। बीजेपी ने क्या किया है? वो नेशनल न्यूज थी, वो सब जानते हैं। जरा राजस्थान की बारीकियां बताइए ना, क्या किया आप लोगों ने? मैं राजस्थान में रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे जो महिलाओं के मामले में जो है कन्विक्शन रेट जो है पूरे अन्य राज्यों की तुलना में 48% है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। महिला अपराधों पे हमारे यहाँ पे तुरंत कार्रवाई होती है। हमने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। महिलाएं कोई भी जगह शिकायत करती है, चाहे वो छेड़छाड़ से लेकर बड़ी भी घटना होती है, पुलिस की जो PCR है वो तुरंत वहाँ पे पहुंचती है और उसमें त्वरित कार्रवाई करती है। देखिए महिला अपराधों के अंदर जो है हमारे यहाँ का रेशियो है कि हम लोग 8 घंटे से लेकर 36 घंटे के अंदर अपराधी जो है महिलाओं द्वारा दर्ज रिपोर्टों में पकड़े जाते हैं और उनको 1 महीने से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर उनको सजा दिलवाने का हमारे यहाँ पे प्रावधान किया हुआ है। और हमारे केस ऑफिसर स्पेशली कोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसका काम ये है कि वो जल्दी से जल्दी उनको फिर क्यों केवल 24% लोग कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने महिला कल्याण के लिए बेहतर काम किया? ये 24 की जगह 42 क्यों नहीं है, 50 क्यों नहीं है प्रतिशत? देखिए राहुल जी, मैंने आपसे जैसा कि कहा कि सैंपल आपका किस तरह के लोगों में किया गया वो भी एक विषय है, जांच का विषय। सैंपल का सर्वे जो है, सैंपल का साइज जो है और सैंपल किस प्रकार के लोगों में किया गया वो भी चीज। अगर यही आंकड़ा आपके लिए फेवरेबल होता तो क्या आप ये बात बोलते जो आपने अभी बोली? देखिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आंकड़ों की यदि बात की जाए तो आपको आंकड़ों के जो सरकारी आंकड़े आपको उन पे बात करनी चाहिए। जनता में आपने सैंपल सर्वे आपने किया, वो सही बात है आपकी, परंतु क्या पता किस विचारधारा के लोगों के पास आपका सर्वे करने वाले इत्तेफाक से गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि चला के गए होंगे। सर वही विचारधारा थी जिन्होंने राज्य की सरकारों को ज्यादा तवज्जो दिया केंद्र की योजनाओं से, ये वही लोग थे, सभी सेम ही लोग थे। खैर पौरुष भारद्वाज आपने अपना पक्ष कहा। विनोद कुमार आपके पास आ रहा हूं, बहुत कम समय मेरे पास। विनोद कुमार, किसानों के मुद्दे पर मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। 38% लोग अब भी मानते हैं कि राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है, बीजेपी से ज्यादा किसान सम्मान निधि हो, 2000 यूनिट बिजली फ्री हो, उसमें हालांकि आपका पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका है जो राज्य की तरफ अपना प्रेफरेंस रखता है। क्या पक्ष रखेंगे आप? 30 सेकंड के अंदर बताइए किसानों के लिए बीजेपी का विजन क्या है और क्या अभी आप लोग करेंगे राजस्थान में? मैं दोनों चीजों को लेकर के संक्षिप्त में ही आपको कहना चाहूंगा। यहाँ पर विषय आया महिलाओं को लेकर के। मैं राहुल जी कहना चाहूंगा जिस प्रदेश के अंदर 1 लाख आरक्षण बिल पर आप बात करेंगे, मेरा सवाल किसान पर है आपसे। सर उस पर नहीं आऊंगा। मैं ये कहना चाहूंगा 1,61,000 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए और बलात्कार के मैं कहना चाहूंगा पूरे देश के लेकिन जब एक मंत्री से पूछा जाता है कि क्या बात है कि भाई के आपके राजस्थान के अंदर बलात्कार के सबसे ज्यादा केसेस क्यों हो रहे हैं, बड़े शर्म के साथ बोलना पड़ा है राहुल जी। एक मंत्री का बयान आता है कि राजस्थान के अंदर मर्द रहते हैं, पुरुष रहते हैं, तब करके इस तरह की घटनाएं होती हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए आपने बताया, किसान के लिए आप बताइए, किसान के लिए बीजेपी का क्या विजन है, क्यों किसान आपकी तरफ जाए? 10 सेकंड है आपके पास विनोद जी। मैं कहना चाहूंगा जिस मंत्री ने ये बयान दिया है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भी किसी मां की कोख से ही जन्म उसने लिया है। मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, आपने कहा था कि किसानों का ऋण माफ करेंगे, क्या वो ऋण माफ हो गया? हमारी सरकार ने कभी ये नहीं कहा, हमारी सरकार ने कभी नहीं कहा
कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, लेकिन बावजूद उसके भी किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को, चाहे वो बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, 6,000 रुपए की राशि हर साल आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से ठीक पूरे है, आप वही भारतवर्ष रिपीट के कर रहे हैं जो अब तक चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों लोगों ने अभी वही बात बताई है जो राज्य में गहलोत ने की और केंद्र में मोदी सरकार कर रही है। मेरा सवाल दोनों से, आपसे खासतौर से ये था विनोद जी, कि आपका विजन क्या है? व्हाट इज द विजन फॉर राजस्थान 2023 अगर आप जीतते हैं तो? अंतिम सवाल राजीव तिवारी आपके पास आ रहा हूं, आपने दोनों का पक्ष रखा, वाइंड अप कॉमेंट आपसे ले रहा हूं, समय कम है सर, वाइंड अप कॉमेंट दोनों की योजनाओं के बीच की टक्कर में। देखिए, दोनों योजनाओं की अगर देखा जाए तो केंद्र वर्सेस राज्य है। केंद्र का बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव होता है और राजस्थान स्टेट का बड़ा छोटा होता है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े आए हैं वो नेक टू नेक आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है वो कांग्रेस की तरफ रुझान है और केंद्र में बीजेपी की तरफ रुझान है। तो ये जो पूरे आंकड़े आए हैं अभी और बदलेंगे, चेंज होंगे। अगर आप अगला एक सर्वे और कराएंगे, हो सकता है दिवाली के बाद कराएं, तो उसके परिणाम कुछ और उलट आ सकते हैं। तो उसमें हो सकता है कि बीजेपी यहाँ लीड कर रही हो और केंद्र में भी लीड कर रही हो, या कांग्रेस यहाँ पे ज्यादा अपनी बढ़त बढ़ा रही हो और वहां केंद्र की बढ़त कम हो रही हो। तो ये सारी चीजें अभी चेंज होती रहेंगी, क्योंकि अभी एक 30 सीटों का सर्वे है ये। राइट, ठीक है राजीव जी, आप कह रहे हैं कि दोनों के बीच टक्कर है और आपका, मैंने जो आपका पहला कमेंट था उससे मैं ये आकलन कर रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि राज्य की जो योजनाएं हैं उनका कहीं ना कहीं आपको ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है जनता पर, हालांकि केंद्र की योजनाएं भी उतनी पीछे नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। केंद्र और राज्य की सरकारों की जो योजनाएं हैं उसी के दम पर दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में खड़ी हुई दिखाई देती हैं। चुनाव राजस्थान में आज हमारी चर्चा इसी पर थी, किस ओर जनता का रुझान है, इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। क्या केंद्र की योजनाएं भारी पड़ेंगी राज्य पर या गहलोत के जादू के आगे मोदी मैजिक फेल हो जाएगा? फैसला 3 दिसंबर को होगा, लेकिन चुनाव राजस्थान में चर्चा लगातार जारी रहेगी। आज इतना ही, नमस्कार।